हेलो भाइयों, मैं हूं प्रफुल्ल धाक और आज हम देखने वाले हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो S4 वेरिएंट 2014। ऐसी कुछ लुक मिलती है। बेस वेरिएंट है, ये S4 के नाम से आता था, अब जो कि S3 हो चुका है। सबसे पहले इसका आप ओवरऑल लुक देख लो, फिर उसके बाद अपन इसकी डायमेंशंस की बात कर लेंगे। तो ये गाड़ी भाई काफ़ी पुरानी हो चुकी है, मैं आपको बताना हूँ। अगर बाई चांस अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हो तो आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं। तो डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो आपको 4456 mm की लेंथ मिल जाती है, 1820 mm की विड्थ मिल जाती है, 1995 mm की हाइट मिल जाती है। भाई आपको एक तरह से आप जैसे समझ लो, आपको एक व्हील बेस मिल गया हाइट में। 2000 mm की, भाई 5 mm कम है, 2000 mm की आपको हाइट मिलती है। स्कॉर्पियो ऐसे ही भाई सबके दिलों की रानी या राजा, आप जो भी बोलो। रानी बोलोगे फिर मज़ा नहीं आएगा, अगर आप राजा बोलोगे तो आपको लगेगा आप हाथी या घोड़े पे बैठे हो। फोन कर। तो व्हील बेस की बात करते हैं तो आपको 2680 mm का लगभग आपको व्हील बेस मिलता है शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, आप कमेंट में बता देना और अगर मैंने गलत बोला हो तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ग्राउंड क्लियरेंस सबसे जो लोएस्ट पार्ट होता है गाड़ी का उसको बोलते हैं। वैसे तो और ज़्यादा हो सकती है गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़िया है। इंडियंस रोड पर कभी भी आपकी ये गाड़ी टच नहीं हो सकती नीचे। टर्निंग रेडियस आपको 5.4 मीटर का मिलता था इसमें। इधर एमॉक की भी बैजिंग और क्लैडिंग मिल जाती ब्लैक कलर की। इसके ऊपर इंडिकेटर है, ये आपको थोड़ा मैट और थोड़ा ग्लॉसी फिनिश में आपको RVM मिल जाता है ब्लैक कलर का। इधर स्कॉर्पियो की बैजिंग है क्लैडिंग पर। बाकी टायर प्रोफाइल हैं 235 65 R17। आगे डिस्क, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं इसमें। इधर आप डीजल भर सकते हो। बाकी ऐसी कुछ टेल लाइट है, LED टेल लैंप है, इंडिकेटर, रिवर्स लैंप है। स्कॉर्पियो S4 की बैजिंग है, महिंद्रा का लोगो है। वाइपर डिफॉगर कुछ आता नहीं है इसमें, महिंद्रा की बैजिंग। 2 रिवर्स सेंसर्स हैं। इधर पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। भाई अगर आपको स्कॉर्पियो पसंद है ना तो आप बिल्कुल लो, अगर आपको सेकंड हैंड मिल रही। वैसे तो भाई आप नहीं लो, और अगर आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाती है तो आप बिल्कुल ले सकते हो। भाई एक नंबर कार आप देख सकते हो, मतलब ये मुंबई की गाड़ी है। उधर पे थोड़ा क्या खारा पानी होता है तो उस वजह से थोड़ा पेंट पर दिक्कत है। बाकी ओवरऑल ये गाड़ी सही है, अच्छी कंडीशन में। टॉप मॉडल होता है तो इधर आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है। अब जो नई ग्रिल आ रही वो आपको स्क्वायर थोड़े शेप में मिल जाता है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर जो भी है। आगे महिंद्रा का लोगो। इधर पे आपको हेलोजन टेल लैंप मिल जाते हैं, लो बीम हाई बीम के लिए। इंडिकेटर्स हैं, एयर इनटेक के लिए इधर पे ग्रिल दी गई है। मैं तो भाई गाड़ी से सेटिस्फाई, भाई गाड़ी है। पीछे देखते हैं इसमें क्या मिल जाता है। ट्रक वाले को देखना भाई कैसे चला रहा है। तो 460 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। इधर एक ग्रैब हैंडल है। बाकी ऐसी कुछ सीटिंग वो है। इधर से भी आप फ्यूल लोड ओपन कर सकते हो, जो कि ओपन नहीं हो रहा है यार, कैसे होता है। हो गया। अंदर बैठ के देखते हैं पहले। तो ऐसी कुछ आपको सीट्स मिलती हैं। अंदर साइड सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं है। इधर पे एक लाइट है, इधर पे ग्रिल दी गई है। इधर से आप हवा ले सकते हो ताज़ी ताज़ी, अगर आपको AC नहीं चलाना तो। बाकी 2 स्पीकर हैं। इधर भी एक ग्रैब हैंडल है, डोर अनलॉक करने का हैंडल है। अब चलते हैं रियर डोर्स पर। तो इधर पे ग्रैब हैंडल था वो निकल चुका है, गिर गया कहीं। इधर अनलॉक करने का लीवर है। सीट के पीछे पॉकेट्स भी हैं इसमें। काफ़ी सही गाड़ी थी यार। वैसे ये बेस मॉडल है। आप इंटीरियर देख लो, काफ़ी शानदार इंटीरियर है। अंडर थाई सपोर्ट की फर्स्ट रो सेकंड रो की बात करें तो भाई कमाल का अंडर थाई सपोर्ट है इसमें। अब क्या देखते हैं, इस तरफ चलते हैं।
तो इधर पे हैंडल है, ग्रैब हैंडल और अनलॉक करने का हैंडल, स्कॉर्पियो की बैजिंग, ग्लोव बॉक्स है, आप ये गाड़ी लेके ना भाई एक चीज़ ज़रूर कर सकते हो, अगर आपके सामने मारुति का लोहा मिल जाए या कुछ भी अल्टो वगैरह या छोटी जो भी गाड़ी उनके सामने आप ऑन मार के कह सकते हो भाई सामने से हट जा, नहीं मैं दबा दूंगा तुझको, भाई ऐसी गाड़ी है। अगर आप इस वास्ते मतलब सच मानते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि भाई ये गाड़ी तो भाई फील ही अलग है यार। रोड्स पे हैं तो अपन अंदर बैठ जाते हैं पहले यार, फालतू मैं क्यों, इधर से इसको ऑन कर लेते हैं, पहले इसको स्टीयरिंग सीधा करते हैं इधर पे। अरे भाई बहुत टाइट है। अब पहले इसका मीटर देखना, हाँ भाई क्या जब से सुई ऊपर जाती ना भाई इसका मतलब अलग ही लेवल है। इसको कर लेते हैं न्यूट्रल। ये हो चुकी है अपनी गाड़ी स्टार्ट। ये आपको हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलता है, थोड़ा हल्का स्टार्ट है जैसा इनोवा में आता है ना उस तरह। इधर सारे वाइपर्स कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल हैं, एडजस्टमेंट इसमें मिल जाता है भाई, टिल्ट एडजस्टमेंट है इसमें। बाकी टैकोमीटर है 7000 RPM में, स्पीडोमीटर 180 उस पर। इधर से मोड्स वगैरह हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी, और इधर से आप रीसेट कर सकते हो। बाकी ये थोड़ी देर में सुई ऊपर चढ़ के जा रही हैं इसकी, तो ऐसा कुछ आपको इंटीरियर मिल जाता है। इधर पे आप भगवान वगैरह लगा सकते हो। बाकी उस टाइम पे भाई ये किंग हुआ करती थी सेगमेंट की, तो उस हिसाब से काफ़ी बेहतरीन पैकेज भी ऑफ़र कर देती थी स्कॉर्पियो। इधर पे आपको ये मिल जाता है जो कि आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। बाकी एसी कंट्रोल्स हैं, फैन स्पीड, टेम्परेचर, मोड्स, रिसर्कुलेशन, एसी लो, एसी हाई, हज़ार्ड लाइट का बटन, हैंड ब्रेक एंगेज है इधर पे। बाकी 12V का पोर्ट, 4 पावर विंडो लॉक कर रहे होगे पीछे से। बाकी इधर पर रियर में एसी वेंट्स दिए गए हैं, 2 कप होल्डर्स भी हैं। ऊपर तो मैंने सब बता ही दिया। और क्या रहेगा, इस तरफ रह गया, इधर से आप फ्यूल लिड ओपन कर सकते हो, लाइट के कंट्रोल्स हैं। अब भाई मैं आपको एक चीज़, शानदार वाली चीज़ दिखाऊंगा जिससे आप भी कहोगे भाई स्कॉर्पियो ऐसे किंग नहीं है। इधर से आप बोनट ओपन करोगे, भाई ये गाड़ी में ना एक अलग ही क्रेज़ है जो कि है भाई हाइड्रोलिक्स। इस गाड़ी में आपको हाइड्रोलिक्स मिल जाते हैं। ये आपको मिल जाता है 2.2 लीटर का एमॉक डीजल इंजन, 140 bhp पावर है, 320 Nm का टॉर्क और 16 का माइलेज मिलेगा 60 लीटर के फ्यूल टैंक से। इधर बाकी इंसुलेशंस वगैरह भी, इधर से एयर इनटेक का, इधर से आपको रेडिएटर आपका ठंडा हो सकता है इधर से। आगे इसको बंद करने का तरीका आती है भाई, ये भाई इसको बोलते हैं स्कॉर्पियो भाई। अलग ही लेवल का, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का भाई क्रेज़ मिलता है इसमें आपको। बाकी इस गाड़ी में आपको एकदम रफ एंड टफ रगड फील होगा, क्योंकि भाई ये इंडियंस के मतलब आप कह सकते हो इंडियंस के लिए ही ये गाड़ी बनाई है कि भाई आप कैसी भी चलाओ, स्कॉर्पियो को कुछ नहीं होगा। भाई आप तो पहाड़ से कुदा दो, ज़्यादा तो नहीं हो गया, ज़्यादा हुआ तो बताना भाई, पहाड़ से ज़्यादा हो गया वैसे। इसको चला के भी देखते हैं थोड़ा सा, हैंड ब्रेक को उतारते हैं। ये चल चुकी है अपनी गाड़ी। चलती तो गजब की भाई। देखो अब मैं हैंड ब्रेक पूरा एंगेज कर दिया है मैंने, हैंड ब्रेक एंगेज है, ठीक है। फर्स्ट गियर डाला, अब देखते हैं बंद होती है कि नहीं होती। भाई चल रही है, भाई चल रही है यार। हैंड ब्रेक में भी गाड़ी चल रही है यार। इतना पावरफुल इंजन तो भाई सब गाड़ी में होना चाहिए। इसको
इसको बंद कर देते हैं। एक चीज़ और देखना भाई, इसमें गियर नॉब हिलता है कि नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये सुइयाँ ऊपर चढ़ी, इनको नीचे आने देते हैं, नहीं ऊपर भाग जाएंगे अभी। ओ भाई यही तो चाहिए भाई, अपनी बोलेरो हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, इन सब का गियर नॉब तो भाई ऐसे हिलता है ना। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।